Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and we are doing our chapter 3 human reproduction 12th biology, and today is lecture number 5 that is on oogenesis. In our last lecture we have discussed spermatogenesis. Last lecture में students हमने discuss किया था कि मेल गैमेट्स स्पर्म्स कैसे बनते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. और वो प्रोसेस कहाँ हो रही है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में. सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड टेस्टिस इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो आज हमारी प्रोसेस है स्टूडेंट्स oogenesis. तो oogenesis क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ formation and development of ovum from एग मदर सेल. एग मदर सेल से ओवम का बनना, ओवम को एग भी कहा जाता है. एंड एग मदर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? दे आर प्रेजेंट इनसाइड ओवरी. प्रेजेंट इनसाइड ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर. एंड हाउ मेनी ओवरीज आर देयर? देर आर अ पेयर ऑफ ओवरी, यानी कि 2 इन नंबर. ओवरी आर 2 इन नंबर प्रेजेंट इन फीमेल्स. ठीक है, तो ओवरी और टेस्टिस क्या है स्टूडेंट्स? गोनेड्स हैं जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं. एग इज गैमीट्स, स्पर्म इज गैनीट्स. सो लेट डिस्कस किस तरह से जो है oogenesis स्टार्ट होती है. तो स्टूडेंट्स ये स्टार्ट होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीमोर्डियल जर्म सेल स्टूडेंट्स दैट गिव राइज टू एग मदर सेल. देखिए इनकी माइटोसिस होगी. माइटोसिस कैसा डिवीज़न है? रिडक्शनल, इक्वेशनल, जिसमें क्रोमोसोम नंबर पर कोई असर नहीं होता. इक्वेशनल डिवीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग मदर सेल को अपनी ग्रोथ के लिए आप कहें और अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टेप जो है ज़रूरी होता है, माइटोसिस. तो ऊगोनिया क्या है स्टूडेंट्स? एग मदर सेल. सो स्टूडेंट्स देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड होंगी और क्या बनाएंगी? एग मदर सेल यहाँ पे बनाएंगी. और ये ऊगोनिया कब बन जाते हैं स्टूडेंट्स? बाय द 6th मंथ ऑफ फीटल लाइफ. यानी कि जब फीमेल चाइल्ड मदर वॉर्म के अंदर होती है तो 6 मंथ, टोटल जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है स्टूडेंट. तो 6 मंथ की फीमेल चाइल्ड के अंदर या हम कहें 25th वीक तक जो है ऊगोनिया यहाँ बनकर रेडी हो जाते हैं. एंड दैट ऊगोनिया लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte. क्या बन जाते हैं स्टूडेंट? इससे आप इसको ऐसे भी डिनोमिनेट कर सकते हो, प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte के अंदर देखिए आप 2 एक्स क्रोमोसोम है जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं एंड 44 आर ऑटोसोम. तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46. तो ये ऊगोनिया हमारा डिप्लॉयड है स्टूडेंट्स, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पर भी डिप्लॉयड. ये नीट में भी क्वेश्चन आता है. प्राइमरी oocyte हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है स्टूडेंट्स. तो ये प्राइमरी oocyte भी क्या है? डिप्लॉयड है. उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी प्राइमरी oocyte के स्टेज तक फीटल लाइफ में डेवलपमेंट हो जाती है. इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद दे अरेस्ट इन प्रोफेज अप टू प्यूबर्टी. जब तक प्यूबर्टी की एज नहीं आती, यानी कि 12 to 13 ईयर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, और गर्ल्स के अंदर ये प्यूबर्टी एज थोड़ा जल्दी आ जाती है तो हम इसको 11 to 13 ईयर्स भी बोल सकते हैं. तो प्यूबर्टी की एज में स्टूडेंट्स ये प्राइमरी oocyte दे विल मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स. हमने ग्राफियन फॉलिकल डिस्कस किए थे स्टूडेंट. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स दैट आर पहले प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, उससे सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी और यानी कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. वी हैव डिस्कस दिस स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. जब हमने ओवरी का सेक्शनल व्यू डिस्कस किया था तब हमने किया था. सो मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एट आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की एज में आकर के क्या होता है स्टूडेंट? ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होते हैं एंड मियोसिस 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है. जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी स्टूडेंट ये रिडक्शनल डिवीज़न रहेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शनल डिवीज़न ये होगा, रिडक्शनल डिवीज़न. एंड क्या बनेगा स्टूडेंट्स? देखिए जैसे ही ये मैच्योरेशन कंप्लीट होकर मियोसिस 1 होती है यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइमरी oocyte विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. देखिए क्रोमोसोम नंबर हाफ इधर आ गए हैं और हाफ इस साइड आ गया है. 1 एक्स क्रोमोसोम इज हेयर एंड सेकेंड. तो यानी कि यहाँ पर पोलर बॉडीज़ बनती हैं स्टूडेंट्स. ये पोलर बॉडीज़ बाद में डीजनरेट हो जाती हैं.
ठीक है, डीजनरेट हो जाएंगी, बाद में इनका कोई यूज़ नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे ओव्यूलेशन, यानी कि जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है, मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ऑफ 28 to 29 डेज, तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ओवा जो है रिलीज होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का रिलीज होना, कहाँ से? फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवा किस स्टेज पे होता है? तो दैट इज एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस सेकेंडरी oocyte स्टेज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब ओवम जो है स्पर्म से मीट करता है, या फ्यूज़न का टाइम जब आता है, जब स्पर्म और एग की फ्यूज़न होती है स्टूडेंट, तब ये अपना मियोसिस जो है कंप्लीट करता है। सेकंड मियोटिक डिवीज़न तब होगा एंड इट विल फॉर्म मैच्योर ओवम एट दैट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि स्पर्म की एंट्री के बाद ही ये सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंडरी oocyte जो है ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है। ओवम अगेन यहाँ पे हैप्लॉइड नेचर का है, एक और पोलर बॉडी बनेगी, दैट इज़ ऑल्सो डीजेनरेट। तो यहाँ आपने देखा कि हाउ द प्रोसेस ऑफ oogenesis टेक प्लेस। अगर इसी को हम सिंपल तरीके से बात करें स्टूडेंट्स, कम हेयर, लुक एट हेयर, तो सबसे पहले क्या थी? oogoneum। oogoneum को क्या कहा था? एग मदर सेल, एग मदर सेल। और एग मदर सेल ओवरी के अंदर oogoneum कब बन जाती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया एम्ब्रियो स्टेज पर 25th वीक तक, 25th वीक तक कहें, या 6th मंथ जब कंप्लीट हो जाते फीटल लाइफ के 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाते तो oogoneum बन जाती है, दैट इज़ एग मदर सेल। और कैसी होती है? डिप्लॉयड, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte, क्या बन जाएगी ये? प्राइमरी oocyte। और इस स्टेज पर कब तक रहती? और इस स्टेज पे डिप्लोटीन स्टेज पे, वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट कर लीजिए। सो प्राइमरी oocyte स्टेज विल सस्पेंडेड एट डिप्लोटीन स्टेज, सेल साइकिल की डिवीज़न की स्टेज है स्टूडेंट्स। तो प्रोफेस में किस स्टेज पे यह रेस्ट हो जाती है? डिप्लोटीन, दिस इज़ नीट क्वेश्चन। तो आगे देखिए, प्राइमरी oocyte भी यहाँ पर क्या है? डिप्लॉयड है, 2n नेचर का है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगी, जो कि मैंने आपको बताया है रिडक्शनल, ये इसी को समरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिडक्शनल होगी। एंड रिडक्शनल डिवीज़न से इट विल फॉर्म सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड, और यहाँ पोलर बॉडी बनेगी जो बाद में डीजनरेट हो जाएगी। और इस स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज स्टेज पे। और सेकंड मियोटिक डिवीज़न होकर ओवम कब बनता है स्टूडेंट्स? जब इसको स्पर्म मिलता है, यानी कि स्पर्म एंट्री के बाद ही, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte की स्टेज आ गई थी प्यूबर्टी तक। सेकेंडरी oocyte की स्टेज, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की स्टेज पे सस्पेंड रहेगा। जब इसको फर्टिलाइजेशन के टाइम में स्पर्म एंट्री होगी, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ओवम, ठीक है। पोलर बॉडीज यहाँ पर 2 या 3 जो भी पोलर बॉडीज बन रही है, दे गेट डीनेचर्ड इन द लास्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो व्हाट इज़ द मेन यू कैन से और द कॉमन फीचर बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए आज हम oogenesis करें जिसमें ओवा की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, जो कि टेस्टिस में होती है मेल गोनेड्स के अंदर, और वहाँ क्या बने थे? स्पर्म, ठीक है। स्पर्म और एग्स दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? गैमीट्स कहते हैं स्टूडेंट। तो इन दोनों में कॉमन प्रोसेस क्या है? तो कॉमन प्रोसेस स्टूडेंट्स यही रहेगी कि पहला फेज़ क्या होगा इसमें? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी पहला फेज़ क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, ठीक है। सेकंड फेज़ को हम कहेंगे ग्रोथ फेज़, ग्रोथ फेज़। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज़, जब वो खुद का डिवीज़न करेगा माइटोसिस से। सेकंड, जब उसमें फर्स्ट मियोसिस के बाद जो oocyte मैच्योरेशन की तरफ जाता है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा करता है। देखिए अगर हम डिफरेंस देखकर, यहाँ सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम है स्टूडेंट्स, लेकिन साइटोप्लाज्म इसके अंदर ज़्यादा होगा और इसके अंदर कम होगा, तो इसका साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल होगा, ठीक है। अभी मैंने सेम साइज़ दिखाया, लेकिन इस पोलर बॉडीज़ का साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। वाई? बिकॉज देर इज़ लेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म, लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन दैट। तो ये ग्रोथ फेज, एंड अल्टीमेटली जो लास्ट फेज रहेगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन
मैच्योरेशन फेज। ऑलराइट, तो यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो मैंने आपको बताया 2 टाइप्स का है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दोनों के अंदर 3 फेसेस कॉमन रहेंगे, 3 स्टेज में गैमीट फॉर्मेशन होगा। दैट इज़ यू कैन से मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको डिवीज़न फेज या पॉलीफ्रेशन फेज भी कहा जा सकता है। देन सेकेंड फेज होगा ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज कौन सा होगा स्टूडेंट्स? मैच्योरेशन फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वहाँ पर स्पर्म की डेवलपमेंट जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें कोई ऐसा फर्टिलाइजेशन के लिए वो वेट नहीं करता जैसे यहाँ पर एग सेल ने वेट किया है मैच्योरेशन के लिए। सेकेंडरी oocyte तभी बनेगा, सेकेंडरी oocyte से ओवम तभी यहाँ पर बनेगा जब स्पर्म की एंट्री होगी, लेकिन ऐसा मेल्स में नहीं होता। तो हमने अभी तक किया स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 और 5 में गैमीटोजेनेसिस किया। इसको हमने 2 पार्ट्स में किया। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस हमने किया। देन वी हैव डिस्कस्ड oogenesis। ठीक है, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है? टेस्टिस के अंदर। oogenesis कहाँ हो रही है? ओवरी के अंदर। यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहाँ बनेंगे इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स विल फॉर्म, स्पर्म्स बनेंगे एंड oogenesis से क्या बनेंगे? ओवम, ओवा कहेंगे या क्या कहेंगे उसको? एग। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर पोलर बॉडी बनती हैं, पोलर बॉडीज़ यहाँ बनती हैं और यहाँ पोलर बॉडीज़ जो है नहीं बनती। अगर हम बात करें 3 फेसेस आर कॉमन, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। वहाँ पर ओवम यानी कि फर्टिलाइजेशन की वेट नहीं होती कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे स्पर्म बनने के लिए ओवा का फ्यूज़न जो है ज़रूरी है। लेकिन oogenesis के अंदर जब तक स्पर्म एंट्री नहीं होगी द सेकेंडरी oocyte विल नॉट कन्वर्टेड इनटू ओवम। ऑलराइट, सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम में कई बार स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दे विल आस्क डिफरेंटली, 3 मार्क्स में वो अलग भी पूछ, एंड समटाइम दे कैन आस्क इन फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या डिफरेंस है, कई बार वो ये भी दे सकते हैं। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस स्टूडेंट्स हार्मोनल कंट्रोल इन oogenesis। हम करेंगे जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में FSH और उसका LH का कंट्रोल देखा, ऐसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या कंट्रोल है वो हम करेंगे स्टूडेंट्स। एंड सेकेंडरी वी विल डू स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टिल देन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ओवरी से बात करें तो 2 मेन हार्मोन दैट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड यू कैन से लो पिच ऑफ वॉइस। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो आते हैं स्टूडेंट दे आर ड्यू टू दिस ईस्ट्रोजन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोजेस्टेरोन, जो ग्राफियन फॉलिकल जब उसमें से ओवर रिलीज हो जाता है, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था इन द सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, तो वहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, दैट इज़ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उस टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की जो ग्लैंड रहती है दैट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, so we will do hormonal control definitely in our next lecture along with structure of sperm and structure of ovum. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you.